नमस्कार साथी। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आज सुनने में आया है या कुछ समाचार पत्रों, विश्वसनीय सूत्रों और सरकार के ही हवाले से, विश्वसनीयता तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ये है कि संजय मिश्रा जो ईडी चीफ है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि संजय मिश्रा पर मोदी जी बहुत मेहरबान हो गए। तो ये मेहरबानी क्यों है? संजय मिश्रा का हम सभी जानते हैं कि 15 सितंबर को इनका जो ईडी प्रमुख के रूप में कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जो अब से आने वाले जो 20 या 21 दिन हैं, ये बड़े बड़े कांटों भरे हैं। प्रधानमंत्री या यूं कहें नरेंद्र मोदी ने अपने जो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं या यूं कहें विपक्ष है, उसको धराशायी करने के लिए उनके पास अब 20 दिन बाकी हैं। और 20 दिन में भी जिन वजहों के कारण इनकी सेवा का और 1 महीने का जो विस्तार या 1-2 महीने का जो विस्तार मिला, सुप्रीम कोर्ट में जो जाके जो वजहें बताई थी, वो भी G20 का जो समिट होने वाला है जो भारत में, वो 9 या 9 तारीख को वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद जो बचे हैं 6 दिन में जो राजनीतिक उठापटक होगी, वो हम सब को वो देखना होगा, समझना होगा। जैसा कि आज सुबह से पता चला है कि जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका कल जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर नरेंद्र मोदी के जो ईडी हैं, उनकी जो टीम है छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर रही थी। उनके ओएसडी के घर में, उनके जो ओएसडी हैं उनके यहाँ पे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो सेक्रेटरी है, उनके यहाँ पे जो छापेमारी चल रही थी, उसी समय हमारे जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके भी यहाँ पर छापेमारी चल रही है। उनके भी ओएसडी के यहाँ पे छापेमारी चल रही है। ईडी ने उन्हें 24 तारीख का समन दिया था उन्हें आके मिलने के लिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए भी कहा था अगर वो नहीं आएंगे। इसके पहले 2 बार के बुलावे पर वो नहीं गए हैं। तो अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि समय बहुत कम है और इसे भांपते हुए कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ करेगी ही, तो उससे पहले सरकार ने, सब मोदी ने अपने सिपह सालार या यूं कहें अपने सबसे पावरफुल जो टूल है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का या नरेंद्र मोदी का, संजय मिश्रा के रूप में उन्हें जो टास्क दिया गया है, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि उनके पास जो टास्क है, वो आने वाले समय में वो कैसे इन सब को पूरा करेंगे। इन सबको जेल में भरते हैं। राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। कलकत्ता में चले जाएं, बंगाल में चले जाएं तो ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ने की चल रही है। हमने महाराष्ट्र में देखा कि किस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई। 2 दिन पहले कहा 70,000 करोड़ का घोटाला था और उसके बाद में ईडी से सब कुछ मैनेज कर लिया गया और सरकार बदल गई, सरकार में शामिल हो गए। अब वो दरवाजा बंद हो गया, फाइल बंद हो गई। लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव, वहां पर भी उन्हें भी मैनेज करना है। तो इस तरह से जो लोकल जो छत्रप है, उन्हें किस तरह से अपने सामने से हटाया जाए, ये नरेंद्र मोदी और उनकी टीम संजय मिश्रा को लेकर ये चाल चल रही है। तो संजय मिश्रा अब इसमें कहां तक सफल होते हैं और इनकी सर्विस को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 15 तारीख के बाद भारत सुप्रीम कोर्ट के जो जज है चंद्रचूड़, वो इन्हें 1 मिनट भी नहीं सहन करेंगे, इन्हें नहीं देखेंगे। तो अब इनके अब भारत सरकार के पास बचता क्या है? कैसे संजय मिश्रा की सर्विस को, संजय मिश्रा की सेवाएं फिर से ली जाए, क्योंकि संजय मिश्रा ही वो टूल है जो सरकार के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं।
तो हम सब ये देख रहे हैं कि जो पता चला है वो यह कि संजय मिश्रा को डबल पावर दिया जाएगा। अब वो डबल पावर है क्या? डबल पावर है क्या? संजय मिश्रा अपने आप में ही बड़े ताकतवर नौकरशाह है भारत सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के। तो अब कैसे इनको सर्विस बहाल की जाए, इन्हें कैसे रखा जाए? तो भारत सरकार ईडी और सीबीआई को मिला सकता है और इन दो लोगों को मिलाकर एक ऐसा सामंजस्य, एक इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए एक सीआईओ का पद जो बनाना चाहता है, जिसे हम कह सकते हैं चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। यह जो पद है, ये नया पद है, वो ये बनाना चाहते हैं, जिस तरह से एनएसए और सीडीएस, हम सब जानते हैं कि एनएसए को किस तरह से एनएसए का जो पद जो बनाया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय बनाया गया था, और सीडीएस जो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सीडीएस बना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो कैसे ये काम करेगा चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? अब ये इनको, अगर ये अपने 15 तारीख तक में अगर ये अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं, और अगर ये सफल हो जाते हैं, तो क्या हम एक समय से पहले चुनाव को देख रहे हैं? क्या दिसंबर या जनवरी तक लोकसभा के चुनाव होंगे? बहुत हद तक वो दिखाई भी दे रहा है, अगर इन सबको सभी को मैनेज कर लिया जाता है। चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के तर्ज पर भारत सरकार चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी ऑफिस ऑफ इंडिया यानी कि सीआईओ पद तैयार करने पर विचार कर रही है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी मंत्रणा यंत्रणा चल रही है। कहा जा रहा है अगर सीआईओ को तैनात किया जाता है तो यह प्रवर्तन निदेशालय ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के शीर्ष के तौर पर काम करेगा। हम सभी जानते हैं कि ईडी का जन्म क्यों हुआ था, सीबीआई का जन्म क्यों हुआ था, और आज हम ये देख रहे हैं कि सीबीआई और ईडी ये क्या काम कर रहे हैं। सीबीआई जहां पर फेल होती है वहां पे ईडी को लगा दिया जाता है, और इस तरह के ईडी के अंदर कुछ इस तरह के कानून और इस तरह की जो पेचीदगियां हैं कि जहां पर अगर उसके तहत यदि आपको अंदर किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो उसका जो बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। न्यू इंडिया एक्सप्रेस के रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि अगर देश में सीआईओ को नियुक्त किया जाता है तो ईडी और सीबीआई को रिपोर्ट करेंगे। खास बात यह है कि सेना के तीनों सेवाओं के शीर्ष सीडीएस हैं और दोनों खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। फिलहाल सीआईओ पद को लेकर सिर्फ शीर्ष स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। जो ईडी प्रमुख के रूप में आर्थिक धोखाधड़ी के मामले पर काम करती है, इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन जैसे मामलों में भी कार्रवाई करती है। इधर एक अन्य केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो जो सीबीआई भ्रष्टाचार और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ सक्रियता दिखाती है। क्या अब वो यही सब काम करेगी? रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि नया पद भारत सरकार के सचिव रैंक का होगा, जो कि लोकसभा को नहीं रिपोर्ट करेगा, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा। जब वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा, इसका मतलब है कि वो एक तरह से जो न्यायालय के उत्तरदायित्व नहीं होगा, तो ये जो है सीधे प्रधानमंत्री के अधीन आएगा और वहीं से वो उस काम को अपना अंजाम देगा। तो वहां पर ये किसी ने भी समय तक उस व्यक्ति को रख सकते हैं, जब तक ये सरकार रहे तब तक वो व्यक्ति रह सकता है, सरकार और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। कहा जा रहा है कि इसके अलावा ईडी केंद्रीय वित्त